गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनीता घोष आज आप लोग का लेसन नंबर 18 अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग एक्सप्लेन करूँगी। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद लेखन किसी एक विषय को लेकर संक्षेप में उसके बारे में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो आज देखते हैं हम आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। तो मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं, वह विभिन्न विषयों पर सोचता है। इन्हीं विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना ही अनुच्छेद है। किसी एक विषय को लेकर संक्षेप में उसके बारे में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही अनुच्छेद लेखन है। आप जो निबंध लिखते हैं वो भी आप एक विषय लेते हो, उसी पर बहुत सारी पंक्तियाँ लिखते हो, उसके बारे में लिखते हो, लेकिन वो बड़ा होता है। निबंध किसी भी चीज़ का निबंध जब हम लिखते हैं तो वो बड़ा होता है, लेकिन अनुच्छेद हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है किसी एक विषय को लेकर संक्षेप में उसके बारे में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर हम देखते हैं। पहले विषय से संबंधित मुख्य बातों पर विचार करने। आपको किसी भी विषय पे अनुच्छेद लिखना है तो उनकी कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखें और इन्हीं मुख्य बातों पर आधारित छोटे छोटे वाक्य लिखें, क्योंकि अनुच्छेद लेखन के वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए। इस समस्त बातों को 10-12 पंक्तियों में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। किसी भी विषय की भाषा सरल तथा वाक्य स्पष्ट लिखने चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। लिखते समय शब्द सीमा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद आपको बताया गया है कि बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर पूरी विषय वस्तु को एक ही अनुच्छेद में लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, जंक फूड है उसका उदाहरण। तो अनुच्छेद लेखन के उदाहरण को यहाँ पे आप पढ़िए, यानी कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद जो मैं विषय आपको दूँगी उस पर आपको अनुच्छेद लिखना है अपनी नोटबुक में। तो देखिए यहाँ पे मुख्य विषय क्या है इसका? जंक फूड। जंक फूड क्या होता है तो आपको मालूम ही है कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जंक फूड हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ हम पढ़ते हैं इसको। जंक फूड का चलन पूरे विश्व में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चिप्स, चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर इत्यादि तले भुने खाने को जंक फूड की श्रेणी में गिना जाता है। बच्चे हो या बड़े, जंक फूड का प्रभाव सभी पर बढ़ता जा रहा है, परंतु इस जंक फूड को खाने के सिर्फ नुकसान ही है। बच्चों पर इसका असर जल्दी पड़ता है। मोटापा इसका सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन हाल ही में की गई रिसर्च इस जंक फूड की और बड़ी कमी सामने लेकर आई है। यह रिसर्च बताती है कि जंक फूड न सिर्फ बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसका असर बच्चों के मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इस रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जंक फूड का अधिक सेवन बच्चों के IQ लेवल को कम कर देता है, यानी उनके सोचने समझने की शक्ति को भी। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि जंक फूड वास्तव में दिमाग को क्षति पहुंचाते हैं। तले और असंस्कृत खाने के सामानों में पाए जाने वाले रसायन दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले संकेत भेजते हैं, जिनसे उनकी भूख को नियंत्रित करने की क्षमता कम होती है। इन जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो सभी बीमारियों की जड़ होती है। इसी से कोलेस्ट्रॉल, हृदयघात, रक्तचाप जैसी बीमारियां होती है। हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए इसका सेवन कम करना होगा। कभी कभार ऐसे जंक फूड खाने में कोई बुराई नहीं, परंतु हमें इसका आदी नहीं होना चाहिए और इसके प्रभाव से बचने के लिए हमें योग और कसरत करते रहना चाहिए। तो आपने देखा एक छोटा सा ये अनुच्छेद है जो जंक फूड की अच्छाई, बुराई और उसकी विशेषता को बता रहा है। तो इस तरह से हम अनुच्छेद लिखते हैं। तो आपको मैं जब भी कोई अनुच्छेद लेखन के लिए विषय दूंगी तो आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से समझिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।